ये बहुपद है, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। अन्य सभी शून्य अर्थात हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यक हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 की, अर्थात इसके 4 हल हो सकते हैं या फिर 4 शून्यक हो सकते हैं। आगे है कि यदि 2 शून्यक ये है और ये है, कहने का अर्थ ये है कि 2 शून्यक हमें पता है और 4 शून्यक होते हैं, तो बाकी के 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसे कोई आपका इस तरह से दिया होता है, ठीक है, आपने पिछले वाले प्रश्न किए होंगे जिसमें से क्या होती थी, द्विघाती बहुपद होते थे। तो द्विघाती बहुपद में इस तरह से आपका हल निकलता था। इसके बाद आप क्या करते थे कि एक बार इसको बराबर में 0 लेते थे और एक बार इसको आप बराबर में 0 लेते थे। उसके बाद लिखते थे कि माइनस का है तो प्लस हो जाता है और ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एक हल निकलता था आपका 2 और एक हल निकलता था आपका ये। इसी तरह से एक हल आपका ये है और एक हल आपका ये है। एक हल आपका ये रहा और एक हल आपका इसी तरह से ये रहा। ये 2 हल हैं। अब 2 हल हैं तो इस तरह से ये हो गया है, तो इस तरह से ये भी बना सकते हैं हम, तो इसको बना देंगे। ये प्लस का है, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, 5/3 बराबर में 0। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5/3 और ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये समझाने के लिए था, इसको आप मिटा सकते हैं। तो एक हल ये है, एक हल ये है, इसको हमने ऐसा बना लिया, इसको हमने ऐसा बना लिया। दोनों का गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष से कर दिया और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष से कर दिया, तो कितना हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा? a + b a - b। तो a + b a - b क्या हो जाता है? तो a + b a - b होता है a² - b²। a का वर्ग और माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग और b क्या है इसमें? 5/3, तो इसका भी वर्ग। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x का वर्ग, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल से जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 5/3 ही आएगा, बराबर में 0। अब ये क्या है? ये जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है, और जो इस बहुपद का गुणनखंड होता है उसमें इससे बहुपद को यदि हम भाग देंगे तो जो शेष फल है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वही काम करेंगे हम, इसको इससे इस बहुपद को कर देंगे भाग। कर देते हैं भाग। x के आगे कुछ नहीं लगा है तो 1 है, 1 है, इसके आगे 3 है तो 1 का 3 में तो 3 बार में। x की घात 2 है, x की घात 4 है, कितने x की घात की आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 की। अब इसका जो गुणा है वो दोनों से होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 3 एकम 3, x की घात 2, x की घात 2 तो कितना हो गया? x की घात 4। 3 का 5/3 से करेंगे तो ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ पर 3 का गुणा करना है 5/3 से। 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा? ऋण का 5। तो ये आ गया ऋण का 5। x की घात 2 का, इधर x नहीं है तो x की घात 2 का किसी से नहीं है तो ये x की घात 2 ही रहेगा। x की घात 2 को x की घात 2 के ही नीचे लिख देना है, क्योंकि ये तो x की घात 3 है और ये x की घात 2 है, तो x की घात 2 को x की घात 2 से ही नीचे रखेंगे। उसके बाद आपको पता है
कि ये धन का है तो ऋण हो जाता है और ये ऋण का है तो ये धन हो जाता है। दोनों सेम सेम है, एक जैसे हैं, एक धन में है एक ऋण में है, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका 6x3, इसको देख लो आप, ये कितना हो जाएगा, तो ये है ऋण का 2, ये है धन का 5, ठीक है। ये साइन तो हम देखेंगे नहीं, ये निशान तो हम देखेंगे नहीं, हम कौन सा देखेंगे, नीचे वाला, तो धन का 5। तो ऋण धन कितना होता है आपका, ऋण हो जाता है तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। बड़ा वाले में प्लस है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका धन में 3 और x² x⁻2 का x⁻2 ही रहेगा। इसको लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। उसके बाद x⁻2 x⁻3, तो एक x की जरूरत पड़ेगी, इसमें 1 है इसमें 6 है तो 6 की भी जरूरत पड़ेगी। 6 का इससे करेंगे तो 6 ही आएगा, x का x⁻2 से करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 3। 6 का 5/3 से करेंगे तो कैसे होगा ये, तो 5/3 का गुणा करेंगे किससे, 6 से, 3 2 6, 2 5 10, कितना आ जाएगा 10। x, इसमें x नहीं है तो x ही रहेगा, x वाले को x वाले के ही नीचे रखते हैं। धन का ऋण, ऋण का धन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x⁻2 बचेगा, और ये प्लस का धन माइनस का धन ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 बचेगा। 1 है 3 है तो 3 बार में x⁻2 तो x की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे अब इसका गुणा दोनों से होगा, तो दोनों से कर देते हैं इसको। 3 का x⁻2 से करेंगे तो 3x⁻2 ही आएगा। धन ऋण, ऋण का निशान आएगा। 3 का करेंगे 5/3 से, तो 3 का करेंगे 5/3 से, 3 3 कैंसिल, कितना आएगा -5। ऋण, ऋण का हो जाएगा धन, दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 0। तो ये आया, ठीक है। अब इसके जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे बाकी के दो जो हल चाहिए थे, हमें 2 शून्यक चाहिए थे, वो शून्यक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको कर देते हैं, ये आपका कंप्लीट है, इसको मिटा देते हैं। तो ये आ गया आपका 3x⁻2 6x धन 3 बराबर में 0। 3 3 3, तो 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 की में x⁻2 बचेगा, 3 2 6 तो 2 बचेगा, 3 एकम 3 तो यहाँ पर 1 बचेगा। 3 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। बचेगा हमारा ये। अब इसके गुणनखंड कर देंगे, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका गुणा करें तो 1 आ जाए, और जिनको जोड़ दें या घटा दें तो 2 आ जाए। तो वो नंबर होते हैं आपके 1 और 1। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम x⁻2, 1 1 1 क्या है, x है, तो x और x, दोनों में x कॉमन है, x ले लेंगे कॉमन, x बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, जैसा है वैसा ही उतार देंगे इसको। दोनों में x+1 है तो एक बार लिख देंगे, एक आएगा x और एक आएगा फिर से ये +1, एक ये वाला और एक ये वाला, बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार ये दूसरे वाले को भी 0 करेंगे। प्लस का है, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ये धन का है, उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो हमें 2 शून्यक और ज्ञात करने थे, तो वो 2 शून्यक कौन से हैं, ये है और ये है। तो हम लिख सकते हैं बाद में कि -1 अन्य 2 शून्यक हैं, अन्य 2 शून्यक, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं।